से दो तरह की प्रोटीन बनेगी, और अगर एक ही डीएनए सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन बनती है तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ पाना या उसको कैरी आउट कर पाना काफी मुश्किल होगा। सेकंड, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी करते हैं एक साथ तो जो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉपी नहीं होते हैं। क्लियर? Now the next topic, that is the transcription unit. Transcription unit. Transcription unit क्या होती है? A segment of DNA that undergoes transcription. DNA का वो सेगमेंट जिससे आरएनए बनता है, उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A segment of DNA that undergoes transcription, जिससे आरएनए बनता है, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है यानी कि डीएनए का जो सेगमेंट है जिससे आरएनए बनता है, उस डीएनए सेगमेंट के अंदर तीन पार्ट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। मींस ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ये तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? थ्री पार्ट्स में इंक्लूड है, फर्स्ट वन इज प्रोमोटर, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर। ये तीन पार्ट जनरली एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है यानी कि डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट है जिससे आरएनए बनता है, उसके अंदर डबल स्ट्रैंड होते हैं, और उन डबल स्ट्रैंड को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी कन्वेंशन, उन स्ट्रैंड को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सी कन्वेंशन यूज करते हैं? तो यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रैंड या जो सेगमेंट आरएनए फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे उस स्ट्रैंड को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिंपल कन्वेंशन यूज की जाती है। So these are the three parts of transcription unit: promoter, structural genes and terminator. जो डीएनए सेगमेंट है, नाउ डीएनए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। डीएनए सेगमेंट के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ two strands of opposite polarity। डीएनए सेगमेंट के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी होती है। दैट इज इफ वन स्ट्रैंड हैज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, देन अनदर स्ट्रैंड जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। तो इस तरीके से जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। लेकिन जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की कॉपिंग में हेल्प करता है, डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, सिमिलरली डीएनए से जो आरएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करता है आरएनए को बनाने के लिए, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। The enzyme responsible for transcription is DNA dependent RNA polymerase। यानी कि ये भी डीएनए स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट कंसीडर करके तभी आरएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है। अपने आप बिना डीएनए स्ट्रैंड के हेल्प से ये आरएनए नहीं बना सकता।
मींस ये आरएनए बनाने के लिए डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। लेकिन यहां पे इसको डिस्क्राइब करने का पर्पज क्या है? एक्चुअल में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमराइजेशन जो करता है उसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। मींस 5 प्राइम पहले जुड़ता है, उसके बाद उसके पीछे 3 प्राइम एंड पे नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और पूरी एक चेन बन जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होती है यहाँ पे सिंथेसिस की। क्लियर? यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए को सिंथेसाइज करता है। लेकिन डीएनए के पास तो 2 स्ट्रैंड है, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाने में यूज होगा? जो आरएनए बनाने में यूज होगा स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? और जो स्ट्रैंड आरएनए बनाने में यूज नहीं होता उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे उसी के लिए एक सिंपल कन्वेंशन यूज की जाती है। जैसे हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये डीएनए है हमारे पास, डीएनए का सेगमेंट। इस डीएनए सेगमेंट से बनना है आरएनए। तो आरएनए की जो सिंथेसिस डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाने में यूज होता है? अगर अब यहां पे देखें, अगर हमारे पास ये स्ट्रैंड है, सेगमेंट है, तो इसमें से यहाँ पे 3 प्राइम है, वहां पे 5 प्राइम है और डायरेक्शन क्या होती है आरएनए बनाने की? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ऐसा हो सकता है कि आरएनए की सिंथेसिस यहां से स्टार्ट हो जाए, 5 प्राइम ये आरएनए का बन जाएगा 5 प्राइम और लगातार इधर की साइड में पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा और ये आरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। अब जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस स्ट्रैंड को जिसकी इंफॉर्मेशन का यूज करके आरएनए बन रहा है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है वो बन जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे अभी तक हम बार बार टेम्पलेट वर्ड यूज कर रहे थे, तो टेम्पलेट का मतलब यही होता है कि वो स्ट्रैंड जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपिंग होती है आरएनए के अंदर और जिसकी पोलैरिटी 3 टू 5 प्राइम होती है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसको हम लिख सकते हैं द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which copied into RNA and having polarity 3 prime to 5 prime is known as template strand। इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्ट्रैंड विच कॉपीड इनटू आरएनए, जिससे आरएनए बनता है और जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये तो हो गया नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, वो स्ट्रैंड बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्ट्रैंड having polarity 5 prime to 3 prime and base sequences similar to transcribed RNA, जिसके सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब्ड आरएनए के जैसे होते हैं एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, जहां पे यूरासिल की जगह पे थायमिन प्रेजेंट होता है।
द स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है और जिसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो आरएनए का होता है, उस स्टैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। ये कोडिंग स्टैंड एक्चुअल में कुछ भी कोड नहीं कर रहा है, कोई भी चीज कोड नहीं कर रहा है, कोडिंग करने वाला तो स्टैंड ये था, लेकिन जो यहाँ पे स्टैंड आरएनए का बना है उसकी इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर जो सीक्वेंस है बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके ऊपर है। मींस एक्चुअल में इस स्टैंड की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए इसके अपोजिट वाले स्टैंड की कॉपी की गई ताकि यही इंफॉर्मेशन इस वाले स्टैंड पे आ जाए, इसलिए इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। इसको देख लेते हैं किस तरीके से कोडिंग होती है, इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को लिख के फिर चेक करते हैं। फाइव प्राइम 3 प्राइम, ये हमारे पास हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड यानी कि अबव स्टैंड एंड दैट इज द लोअर स्टैंड। ये डीएनए के स्टैंड है दो, ये जो स्टैंड यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब इनके सीक्वेंस देख लेते हैं। मान लेते हैं इसके सीक्वेंस है जी, फिर से जी, सी, सी, ए, टी, जी, ए। ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे वाले स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जी प्रेजेंट होगा, इधर भी जी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे टी प्रेजेंट होगा थायमिन, यहाँ पे ए प्रेजेंट होगा, जी की जगह पे यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, ए की जगह पे टी प्रेजेंट होगा या उसके अपोजिट में। ये हमारे पास दो डीएनए के स्टैंड्स हैं, इनको थोड़ा ज्यादा गैप के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब टेम्पलेट स्टैंड में मैंने क्या बोला था, स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्टैंड विच इज कॉपीड इनटू आरएनए, जिसकी आरएनए के अंदर कॉपी होती है और जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। तो ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया क्योंकि इसकी कॉपी होने वाली है, इसकी भी कॉपी हो सकती है। अगर मान लो ये टेम्पलेट स्टैंड होगा तो 3 प्राइम ये डायरेक्शन होगी, तो अगर यहां से आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता तो ये वाला को टेम्पलेट स्टैंड हो जाता। तो मैं इसको टेम्पलेट स्टैंड मान के फिर ये कर रहा हूं। तो टेम्पलेट कोई भी स्टैंड हो सकता है, सिर्फ उसी से आरएनए बनना चाहिए और उसकी पोलैरिटी 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब यहां पे हम बात करते हैं इस वाले स्टैंड की टेम्पलेट, क्योंकि इससे आरएनए बनना है। तो आरएनए अगर इससे बनना है तो यहां पे इसके पास जी है, तो इसके साथ जुड़ने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो जी होगा, यहां पे फिर से जी आ जाएगा, जी है तो यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, टी है तो आरएनए बन रहा है, तो आरएनए में ए प्रेजेंट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ए है डीएनए के अंदर, लेकिन अब इसके अपोजिट क्या आना चाहिए, टी। लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता बल्कि क्या होता है, यूरासिल। तो यहाँ पे हम यूरासिल रिप्रेजेंट करेंगे। सी है तो जी आ जाएगा, टी है तो फिर से ए आ जाएगा। ये हमारे पास आरएनए स्टैंड बन गया, इसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कोडिंग स्टैंड, द स्टैंड ऑफ डीएनए हैविंग पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी कि वो स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। एंड बेस सीक्वेंसेस सिमिलर टू ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, ट्रांसक्राइब्ड आरएनए ये वाला है, इसका जो सीक्वेंस है क्या ये सीक्वेंस इसके साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। यहां पे जी है, इसका भी जी है, यहां पे जी है, इसमें भी जी है, सी 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 ए ए, सिर्फ यहां पे डिफरेंस है क्योंकि वो डीएनए इसलिए थायमिन है, यहां पे यूरासिल आ गया है, बाकी यहां पे जी है फिर से जी आ गया, यहां पे ए है फिर से ए आ गया है। तो ये जो स्टैंड है आरएनए का जो स्टैंड है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल वो वही होती है जो
इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में ये वाले स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए इसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है और जो आरएनए बनता है उस आरएनए के ऊपर एग्जैक्टली इस वाले स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इसलिए ये स्ट्रैंड बेशक कोई भी चीज कोड नहीं कर रहा है, फिर भी इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्लियर? अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसी की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है कन्वेंशन के लिए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसी के 5 प्राइम और 3 प्राइम जो डायरेक्शन है उसी की कन्वेंशन को यूज किया जाता है। कन्वेंशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डिस्क्रिप्शन के लिए कोडिंग स्ट्रैंड का यूज किया जाता है। कन्वेंशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसकी इंफॉर्मेशन को, जैसे अगर बोला जाए 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो 5 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड कहां पे है। अगर यहां पे कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है तो इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 प्राइम एंड बोलेंगे। दूसरा, अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए पूछा गया कि 3 प्राइम एंड कहां पे है, तो जहां पे कोडिंग स्ट्रैंड का जिस साइड में 3 प्राइम एंड होगा उसी को डीएनए के यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसका 3 प्राइम एंड बोला जाएगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को लेके यूज की जाती है। तो ये कन्वेंशन यूज की जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पे हमने स्टडी किया कि जो भी स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए बनाता है और जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम होती है उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 प्राइम होती है और जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए उसके जैसा होता है उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के जो पोलैरिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की भी पोलैरिटी डिसाइड करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 प्राइम एंड कहां पे है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 प्राइम एंड कहां पे प्रेजेंट है। सो ये तो हो गया कन्वेंशन के रिगार्ड में। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। इन तीनों पार्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन ये कैरी आउट करते हैं। So now the next part is promoter. Promoter क्या होता है? It is the sequence of DNA or sequence of nucleotides present 5 prime and present towards 5 prime end of structural gene or genes, that is upstream, and it provides site for the attachment or binding of RNA polymerase. Next one is structural genes or gene. It is the part between promoter and terminator and code for or encode for an mRNA। एक mRNA के लिए एनकोड करता है, इसी तरीके से टर्मिनेटर that is a sequence of nucleotides or base pairs
sequence of base pairs present towards 3' end of coding strand, the 3' end of transcription unit. It terminates the transcription. एक्चुअल में क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसका मैंने आपको बताया था डीएनए का सेगमेंट। ये डीएनए सेगमेंट है। डीएनए सेगमेंट में दो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट और कोडिंग। ये वाला जो पार्ट है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही हम कन्वेंशन यूज करते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का 5' ये है, 3' वो है और टेम्पलेट 3' है, 5' है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से कोडिंग का जो 5' एंड है वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का भी 5' एंड है। ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ये है प्रमोटर दैट इज इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का ये एक हिस्सा है, ये डीएनए का एक हिस्सा है, डीएनए का एक पार्ट है प्रेजेंट टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड की तरफ ये प्रेजेंट है, मींस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है 5' एंड की तरफ। अब 5' एंड किसका, कोडिंग का, यानी कि जितनी भी कन्वेंशन है वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड की साइड में जो डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर द अटैचमेंट और बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को जब इस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनाना होता है तो वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है। तो ये हो गया प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन ये वो वाला सेगमेंट है जिससे एक्चुअल में आरएनए बनना होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। टर्मिनेटर ये सीक्वेंस है बेस पेयर का जो 3' एंड की साइड में प्रेजेंट होता है और इसका मेन वर्क होता है कि जैसे ही एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन करता हुआ और इस एंड पे पहुंचता है यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में फ्लैंक करता है स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी डीएनए सेगमेंट जिसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तीनों चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर ही प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के 5' यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यानी कि 3' एंड की साइड में और भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो जो 3' एंड है उसकी साइड में अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। So that is all about the transcription unit. Okay, thank you.